बढ़ते मामलों के साथ फिर से एक बार सोशल मीडिया पर अंधविश्वास और कोरोना को ठीक करने वाले घरेलू नुस्खों की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है, जिसमें से एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि नींबू की मदद से कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नींबू की कुछ बूंदों को बस अपनी नाक में डालना है और कोरोना छूमंतर हो जाएगा। तो क्या सच में कोरोना पर नींबू वैक्सीन का काम करेगा? क्या ये खबर पक्की है? एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो रस है उस रस का 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। नींबू से कोरोना का इलाज। बहुत सारे लोगों पर हमने यह प्रयोग करके देखा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करिए और तुरंत आप इस महामारी के चंगुल से छूट जाएंगे। 5 सेकंड में कोरोना खत्म। वायरस पर नींबू का वार। 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। ऊपर करके छोड़ देना है बस। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? नींबू की 2 बूंदें कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन जैसी सुरक्षा देगी। कोरोना पर नींबू की 2 बूंद वैक्सीन की तरह असर करेंगी। एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो इस शख्स का कहना तो ऐसा ही है कि नींबू की 2 बूंद आपको कोरोना से मुक्त करवा देंगी। आज संपूर्ण जगत जिस महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी का रामबाण इलाज, रामबाण उपाय भगवत कृपा से प्राप्त हो गया है। यह उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, हमने अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पड़ोसियों पर, अपने बहुत सारे शिष्यों पर, बहुत सारे लोगों पर हमने यह प्रयोग करके देखा है और उसका इस महामारी में रामबाण की तरह उसका रिजल्ट है। सुनने में बेहद अजीब लगता है, लेकिन इस शख्स का दावा लोगों को हैरान जरूर कर रहा है। सुनिए कैसे नींबू की 2 बूंदें कोरोना के संक्रमण को भगाने के लिए इस्तेमाल करना है। 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। ऊपर करके छोड़ देना है बस। दावे के मुताबिक नाक में नींबू के रस की 2 से 3 बूंद डालने से नाक, कान, गला और हृदय का सारा भाग 5 सेकंड में शुद्ध हो जाएगा। देखिए, एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो रस है उस रस का 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। ऊपर करके छोड़ देना है बस। इसके बाद आप देखेंगे बस 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड में वो बिल्कुल रामबाण की ही तरह जा करके आपके पूरे सिस्टम को, नाक, कान, गला, आपका हृदय का सब सारे भाग को एकदम शुद्ध कर देगा 5 सेकंड में। तो क्या सच में ये नींबू की बूंदें कोरोना जैसी महामारी का सर्वनाश कर देंगी? जिस कोरोना का रूप विकराल होता जा रहा है, जो हर रोज अपने पैर नए तरीके से पसार रहा है, उसका इलाज 4 बूंदों में छुपा होगा। ये किसने सोचा था कि जिस कोरोना वायरस को हराने में दुनिया भर के वैज्ञानिक 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा चुके हैं, उसे नींबू की चंद बूंदें महज कुछ सेकंड में हरा देंगी। तो छोटा सा प्रयोग है, 2 बूंद जिंदगी की। जैसे पोलियो का अभियान शुरू हुआ था ना, यही 2 बूंद जिंदगी की नींबू का रस है कोरोना के लिए। इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। पहले ही दिन इसको कर लीजिए। जिसको कोरोना हो गया है, गंभीर है, उसको भी करा दीजिए। 1 बार नहीं तो 2-2, 3-3 बार, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे के अंतर पे उसको करवा दीजिए। उसका सारा सिस्टम सही हो जाएगा। आप करवा के देखिए। ये हमारे पूरे धरती पर पूरे जो हमारे ऋषि समाज थे, संत समाज थे, वो मूर्ख नहीं थे। दावा करने वाला ये शख्स बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नींबू हमारे शरीर के लिए बेहद उपयोगी है। नींबू विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। नींबू में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण भी हैं। नींबू का रस अपच और कब्ज का इलाज करता है। नींबू ठंड, फ्लू और बुखार को ठीक करने में भी मददगार है।
नींबू का रस त्वचा पर एंटीसेप्टिक का काम करता है। नींबू का रस सांस लेने की समस्या में राहत देता है। लेकिन नींबू के इतने फायदे होने के बाद भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वाकई ये वायरस पर किसी कारगर हथियार की तरह काम करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या ये दावा वैज्ञानिकों की कसौटी पर भी खरा उतरता है? क्या वाकई नींबू की बूंदों को नाक में डालने पर वायरस खत्म हो जाता है? क्या नींबू का रस बलगम को निकालने में कारगर है? जाहिर है ऐसे तमाम सवालों की वजह से हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आप तक सच पहुंचाएं। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट को खंगाला, लेकिन वहां हमें इस नुस्खे के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। हालांकि WHO एक हेल्दी डाइट के तहत जरूरी मात्रा में फल और सब्जी के सेवन की सलाह जरूर दे रहा है। इसके बाद हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। इस नुस्खे के बारे में सीधे डॉक्टर राकेश गुप्ता से संपर्क किया। यह पूरी तरह भ्रांति है और सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है कि ये लंबे समय से चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नींबू को नाक में डालने से वायरस किसी प्रकार कम नहीं होता है, ना ही मारा जा सकता है। इसको वायरस रहित करने के लिए शरीर में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शरीर अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता से वायरस को सीमित करता है। कृपया नींबू या किसी अन्य पदार्थ के नाक में डालने के भुलावे में न आए। डॉक्टर की बात से एकदम साफ हो गया कि ये दावा एकदम फर्जी है। नींबू से कोरोना का इलाज होना एकदम फर्जी दावा है। इतना ही नहीं, PIB ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तरह के फर्जी दावे से सतर्क रहने की सलाह दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला भी तूल पकड़ रहा है। ऐसे में सावधानी ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी तरह का कोई भी नुस्खा खुद पर ना आजमाएं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। कोरोना से होने वाली मौतों ने एक बार फिर से सभी के अंदर डर भर दिया है और यही कारण है कि हर कोई किसी भी तरह से इस वायरस से बचना चाहता है। ज्यादातर लोग घर पर तरह तरह के उपाय आजमा रहे हैं, काढ़ा पीना, योग करना, प्रोटीन युक्त खाना खाना वगैरह वगैरह। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर कोरोना को ठीक करने वाली कई वीडियो भी वायरल होने लगी हैं, जिनमें से एक वीडियो में महज आपके दोनों हाथों की हथेली के द्वारा कोरोना से बचने का उपाय बताया जा रहा है। तो क्या सच में कोरोना से सुरक्षा का उपाय हमारी इन दो हथेलियों में छुपा है या महज ये? क्या सच में हथेलियां हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं? यूँ तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई घरेलू उपाय हैं। लोग योग का सहारा लेकर भी अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हथेलियों का प्रयोग कर कोरोना भगाने का दावा कहीं फर्जी तो नहीं? हमने वायरल वीडियो की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे डॉक्टर से संपर्क किया, जिसके मुताबिक वीडियो में दिखाई गई एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर चिकित्सा का हिस्सा है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का उपयोग शरीर के रोगग्रस्त होने पर किया जाता है। साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए भी किया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। हथेली का ये हिस्सा लंग यानी कि फेफड़ों को कॉरेस्पॉन्ड करता है। जब हम इससे भी प्रेशर डालते हैं या दबाव डालते हैं या हम सीट लगाते हैं या हम ताली बजाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने लंग्स या फेफड़ों की तरफ एनर्जी के फ्लो को या फिर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हाथ और पैर में कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जिससे शरीर के अंदरूनी अंगों का भी जुड़ाव होता है। ऐसे में हाथ और पैरों के उन बिंदुओं पर दबाव देकर भी शरीर को अंदर से स्वस्थ रखा जा सकता है। ये रिस्ट क्रीज है। इस रिस्ट क्रीज का ये जो अंतिम बिंदु है, ये लंग 9 के नाम से जाना जाता है एक्यूपंक्चर में। लंग 9 दोस्तों हमारी एक्यूपंक्चर पद्धति का लंग का एक सोर्स पॉइंट है और हमारे लंग को रिवाइव तक करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगी कि ये सभी तरीके आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में घर बैठे ही बहुत उपयोगी है और कोरोना के प्रभाव को कम करने में भी बहुत लाभदायक है। मतलब साफ है कि हमारी हथेली में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उन पर दबाव पड़ता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही हथेली में मौजूद फेफड़े के पॉइंट पर भी दबाव पड़ता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है।
यानी न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात साफ होती है कि इस एक्सरसाइज के जरिए इम्यूनिटी तो बढ़ सकती है, लेकिन कोरोना कभी नहीं होगा। ये दावा गलत है। चॉकलेट का नाम सुनते ही हर किसी का मन ललचाने लगता है, क्योंकि ज्यादा खाने से नुकसान होने का खतरा भी है। लेकिन जब पता लगे कि यही चॉकलेट कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगा तो शायद इससे अच्छी खबर और कोई नहीं होगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चॉकलेट खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। क्या ये खबर पक्की है? जी ललचाए रहा न जाए। बच्चे तो बच्चे, इसे खाने के बाद बड़े बूढ़े भी बच्चे ही बन जाते हैं। लगभग हर उम्र के लोगों को इसने दीवाना बना दिया है। चॉकलेट ऐसी ही चीज होती है। दांतों में कीड़े लगने के डर से चॉकलेट कम खाने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आप किसी को चॉकलेट खाने से रोक रहे हैं तो सोशल मीडिया पर चॉकलेट के बारे में इस वायरल मैसेज को पढ़िए। चॉकलेट खाने से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं और इंसान को खुश रखने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। साथ ही ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। चॉकलेट खाते हैं तो दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। यानी कोरोना काल में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है तो चॉकलेट खाइए। सोशल मीडिया पर तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि सभी को चॉकलेट खूब खानी चाहिए, क्योंकि चॉकलेट आपको कोरोना वायरस से बचाएगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा। कोरोना ने अब हमारा मुंह भी मीठा करवा दिया। देखिए, अब चॉकलेट खाने से कोरोना दूर भागेगा। कोरोना के आने के बाद नई नई बातें पता चल रही हैं। अब चॉकलेट भी हेल्दी फूड में आ गया है। ये सच है कि चॉकलेट ज्यादातर हर किसी को पसंद होती है। शायद ही कोई हो जिसे चॉकलेट पसंद ना हो। लेकिन क्या चॉकलेट कोरोना वायरस से बचने में मदद करेगी, या फिर यह भी कोरोना काल में फैले किसी दूसरे अफवाह की तरह ही है? चॉकलेट से कोरोना पर वार, क्या ऐसा सच में हो सकता है भला? कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी पर चॉकलेट भारी पड़ सकती है? अगर सच में ऐसा है तो सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे से चॉकलेट की मिठास कई गुना और बढ़ जाएगी। हमने दावे की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें चॉकलेट के बारे में किया गया जापानी शोधकर्ताओं का एक रिसर्च पेपर मिला और उसमें कहा गया है कि चॉकलेट प्राकृतिक तौर पर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। चॉकलेट खाने का असर इन्फ्लुएंजा वायरस पर देखा गया। जो लोग चॉकलेट खाते हैं उनका वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम तेज हो जाता है। शरीर में कोको पहुंचने पर एंटी माइक्रोवायल सक्रियता बढ़ती है, जो वायरस के असर को कम करती है। साथ ही ये खुश रखने के साथ शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है। हालांकि इसे सीमित मात्रा में खाना ही फायदेमंद है। इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि कीटाणुओं को मारने में काफी सक्षम होता है। तो उसमें एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और जिसकी वजह से खास तौर से ये भी देखा गया कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, यानी कि जो आम तौर पे खांसी जुकाम करता है, उसके वायरस तक को मारने में ये मदद करती है। तो ये इस तरह से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है कि उसकी वजह से इन कीटाणुओं को भी मारने में शरीर को ज्यादा सहायता मिलती है। तो खास तौर से उनका ये मानना है कि लोग अगर डार्क चॉकलेट का सेवन करेंगे तो ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जो एक अच्छी इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है, उसको बढ़ाने में ये सहायक होती है। साफ है, चॉकलेट का कोरोना से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये वायरस के असर को कम कर सकता है। हमने डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से चॉकलेट के फायदों और नुकसान के बारे में भी जाना।
डायबिटीज के मरीजों में भी इससे फायदा होता है और यहाँ तक कि ये दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है। तो ऐसे में जिन लोगों को एल्जाइमर्स या पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है उनमें भी डार्क चॉकलेट के सेवन से देखा गया है कि फायदा होता है। साथ ही डार्क चॉकलेट हमारे शरीर के तनाव को भी कम करने में मदद करती है। तो इस तरह से डार्क चॉकलेट, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स वगैरह हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा लेकिन हमें ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि चॉकलेट का जब हम सेवन करते हैं तो चॉकलेट में कोका के अलावा, कोका जो इसका एक अच्छा तत्व है जिससे हमें ये सारे लाभ मिल रहे हैं, वहीं साथ में इसमें शुगर और फैट भी मिला हुआ होता है चॉकलेट में। तो ऐसे में कैलोरी इसका जो है कंटेंट है वो बहुत बढ़ जाता है और हमें, अगर हम इसका बहुत ज्यादा सेवन करने लगे तो ऐसे में जो शुगर और फैट है उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ने लगेंगे। तो अगर आप भी चॉकलेट खाने के शौकीन हैं और साथ ही आपको कोरोना को मात देना है तो चॉकलेट खाना आपको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन ये कोरोना का इलाज नहीं है। चॉकलेट बस आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन याद रहे, ज्यादा मीठा खाना वजन और आपके दांतों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए चॉकलेट खाइए लेकिन सीमा में। और हाँ, इसके बाद ब्रश करना मत भूलिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है। कोरोना का प्रकोप इन दिनों दुखों का पहाड़ बनकर टूट रहा है। कहीं हॉस्पिटल में बेड की कमी है तो कहीं अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ जैसे कुछ देशों ने भारत में ऑक्सीजन जनरेटर और दूसरी कई चिकित्सा सामग्रियों की खेप भेजी है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो और भी वायरल है जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से भी भारत के लिए एक रेलगाड़ी रवाना की गई है जिसमें भारत को पाकिस्तान की तरफ से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं। तो क्या सच में दुनिया से मदद मांग रहा पाकिस्तान अब भारत की मदद कर रहा है? क्या ये खबर पक्की है? रात के अंधेरे में कोरोना मरीजों की मदद के लिए रवाना होती ऑक्सीजन के टैंकर से भरी रेलगाड़ी। भारत में बिगड़ते कोरोना हालात के बीच ऑक्सीजन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी किल्लत को दूर करने के लिए कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेलगाड़ी के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को भेजा जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये ट्रेन पाकिस्तान से रवाना की गई है भारत में चल रही ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। पाकिस्तान ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। देखिए, ट्रेन से ऑक्सीजन के टैंकर भारत के कोरोना मरीजों के लिए भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत से नफरत नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान की भारत के लिए दोस्ती। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त भारत कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग घंटों लाइनों में खड़े होकर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने परिजनों के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे में बाहर के देशों ने भी भारत के नाजुक हालात को समझा और मदद करने का फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान से ऑक्सीजन आने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को हमेशा मुसीबत में डालता आया है, वो भला इतना दरियादिल कब से हो गया? क्या सच में पाकिस्तान से भारत को ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए हैं? क्या ये ट्रेन पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए दोस्ती और भाईचारे का संदेश ला रही है, या फिर सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत है? हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल शुरू की। हमने इस खबर को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, जहां हमें इससे जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हमने वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया। वीडियो में ट्रेन पर कहीं भी पाकिस्तान से जुड़ा कोई निशान नजर नहीं आ रहा। हमने वीडियो की पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां हमें इसी से मिलता जुलता वीडियो ट्विटर पर मिला, जिसे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 20 अप्रैल 2021 को डाला है। मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर से लोड पहली ऑक्सीजन। एक्सप्रेस ट्रेन वाइजैक से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। रेलवे इस कठिन समय में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और नागरिकों की सेवा में तत्पर है।
भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 7 खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर मुंबई से वाइजैग रवाना हुई थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत उस समय की गई जब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी शुरू हुई। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। पाकिस्तान ने भारत के लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं भेजी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में ही सबसे पहले फैला था। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वुहान में वायरस फैलने की वजह मोबाइल पर 5G इंटरनेट का ट्रायल टेस्ट है। वुहान में अक्टूबर 2019 में 5G का ट्रायल किया गया। 5G से निकलने वाले तरंगों ने आदमी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया और वायरस से लोगों की मौत होने लगी। क्या सच में कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलने की वजह 5th जनरेशन इंटरनेट है? दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी चीन के वुहान शहर से ही फैली। दिसंबर 2019 में वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला केस मिला था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वुहान शहर में कोरोना वायरस फैलने के पीछे वजह है मोबाइल। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वुहान शहर में कोरोना वायरस इस वजह से फैला क्योंकि वहां 5th जनरेशन इंटरनेट यानी 5G का ट्रायल शुरू किया गया था। वायरल मैसेज का दावा है कि वुहान ही वो शहर है जहां 5G का ट्रायल किया गया। 5G से निकलने वाली तरंगों ने इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया और इससे वायरस ने इंसान को आसानी से अपनी चपेट में ले लिया। सोशल मीडिया के इस दावे पर कई सवाल उठते हैं। क्या वुहान में 5G का ट्रायल किया गया? क्या कोरोना वायरस फैलने से पहले वुहान में 5G का ट्रायल किया गया? क्या 5G की तरंगे इंसान की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करती हैं? क्या 5G तरंगों से इंसान के डीएनए पर कोई असर पड़ता है? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की। इस पड़ताल में हमें एक खबर मिली जो चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की वेबसाइट पर थी। खबर में लिखा है कि मध्य चीन प्रांत में कमर्शियल 5G शुरू किया गया। खबर 31 अक्टूबर 2019 को छापी गई थी। खबर में एक फोटो के नीचे वुहान शहर में ट्रायल का जिक्र भी है। यानी वायरल मैसेज का ये दावा तो सही साबित होता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले वुहान में 5G का ट्रायल किया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगे इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे डॉक्टर के पास। अगर हम जो गिवन फ्रिक्वेंसी है 28 to 90 गीगाहर्ट्ज, अगर उसके बीच में हम यूज़ करते हैं 5G टेक्नोलॉजी तो हमारे डीएनए का कोई खतरा नहीं है, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई आती नहीं है। हाँ, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यूनिटी को खतरा आता है, डीएनए को खतरा आता है, उसके कारण काफ़ी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। बट अगर हम लिमिटेड यूज़ करें तो कोई खतरा नहीं है। इस दावे की पड़ताल करते हुए हमें 5G तरंगों से जुड़ी कई और जानकारियां भी मिली। 5G मोबाइल डेटा RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों से यूजर के फोन तक पहुंचता है। RF तरंगे नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में आती हैं। नॉन आयोनाइजिंग का मतलब है कि तरंगों से इंसानी डीएनए को कोई नुकसान नहीं होता है। जो 5G टेक्नोलॉजी है इट इज़ नॉन आयोनाइजिंग। इसमें आयोनाइजिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों सबके सामने आया, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि जो वुहान में यूज़ हुई 5G टेक्नोलॉजी उसके कारण ये सब कुछ स्प्रेड हुआ। बट रेदर ये 5G टेक्नोलॉजी वुहान में और चाइना में सक्सेसफुल साबित हुई ट्रीट करने में पेशेंट्स को।
दुनिया भर में की गई रिसर्च के मुताबिक ये पता लगा है कि 5G की तरंगों से इंसान के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। खास बात यह है कि ये इम्यूनिटी या फिर डीएनए पर कोई असर नहीं डालती हैं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक तरंगों को गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक 300 गीगाहर्ट्ज तक की तरंगे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। 5G डेटा के लिए 100 गीगाहर्ट्ज से कम की तरंगे प्रयोग होती हैं। कई इंटरनेशनल संस्थाओं ने भी वायरल मैसेज के इस दावे को खारिज कर दिया है कि 5G नेटवर्क वुहान में वायरस फैलने की वजह है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है।